प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग जैसा कि देखते हैं कभी कभी मैं वीडियो डालता रहता हूँ और 11th 12th का भी वीडियो मैंने डाल चुका है। जो आज चैप्टर चलने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं और प्रयास करता है ये एक छोटा सा भाई आपका क्या पढ़ा पाता है क्या नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत ही छोटी तरीके से एकदम बेसिक लेवल से चल रहा हूँ, खुद खराब ना करा करो, ठीक है। बात समझना, बोर्ड पर देखते रहना। चैप्टर जो चालू होती है, चैप्टर का नाम है समुच्चय। क्या नाम है? समुच्चय। जो हमारा पहला जो चैप्टर चालू हो जाता है 11th क्लास का, उसका नाम होता है समुच्चय। और समुच्चय का मतलब होता है वस्तुओं को या अंकों को या सामानों को एक जगह रखना। समुच्चय का मतलब होता है दोस्तों वस्तुओं को रखना, ठीक है, ओके। लेकिन मैं कह रहा हूं कि समुच्चय जो होता है ना, वैसी वस्तुओं को लेकर के रखना है जो एक सिंगल अकेला हो, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करना समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को रखना, एक जगह एकत्रित करना समुच्चय कहलाता है। आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत मजेदार वीडियो बनने वाला है, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को वहां सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा मनोबल बढ़ता है। हमने क्या बताया कि समुच्चय एक ऐसा जगह होता है, ऐसी कूड़ादान होती है, ऐसी एक डिब्बा होती है जिसमें कहीं से ले आते हैं, कोई सामान मिला और उसमें हमने क्या किया, रख दिया। कोई सामान मिला, हमने वहां रख दिया, लेकिन पता ये चले कि उस डिब्बे में, उस कचड़े में जो खटुना रखे हैं उसमें वैसी सामान आए जो विभिन्न प्रकार की हो। ये नहीं कि केवल लगे, पता चली बाजार से मार्केट से गए, पूरा पेन खरीद कर लाए और एक डिब्बा भर दिए। ऐसी समुच्चय होना नहीं चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, अनेक प्रकार की वस्तु, विभिन्न प्रकार की वस्तु। जैसे कोई कलम डाल दिया तो कोई पेंसिल डाल दिया, कोई रबर डाल दिया, कोई जूता डाल दिया, कोई मोजा डाल दिया, कोई चौक डाल दिया, कोई पेंसिल डाल दिया। तो ऐसे संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि जैसे हमारे पास दो पेन है तो एक डिब्बा में दोनों पेन डाल दिए, नहीं, ऐसा समुच्चय नहीं कहता है। समुच्चय कहता है ना कि मुझे जो वस्तु डाली है वो सब अलग अलग प्रकार के डालिए, ठीक है। अगला बात, इस जो अब चैप्टर जो चालू करें, कुछ पॉइंट हमने पहले से ही लिख रखा था, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। मैंने क्या बताया, समुच्चय आपको समझ में आ गया। एक प्रकार की वैसी डिब्बा जिसमें हम वस्तुओं को ले जाकर क्या करते हैं, रखते हैं। तो आइए, उस वस्तु का नाम क्या है? समुच्चय नाम है। क्या है? समुच्चय नाम है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना ग्रीक भाषा से ये शब्द ली गई थी, ठीक है। ग्रीक भाषा से समुच्चय जो है ना, ये ग्रीक भाषा से ली गई थी, ग्रीक शब्द से। जॉर्ज, मेरे बात समझिएगा। ये समुच्चय का जो सिद्धांत देने वाला है, देख लो हमने लिख भी दिया है, बहुत सुंदर, अच्छी बात लिख दिया है कि समुच्चय किसको कहते हैं? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब हम बहुत अच्छा तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ये फलना वस्तु डाला गया है, ये डाला गया है, ये डाला गया है, ये डाला गया है। अगर एक एक वस्तु डाला रहेगा तो उसको परिभाषित हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं। अब जहां जब 5 कलम डाल दिया गया, लाल, हल्ले, पीला, चाहे एक एक कलर का 5 को पेन डाला गया, तो उसको अगर हमको बोलना पड़ेगा तो पेन गजी बोलेंगे कि कलम डाली गई है परंतु 5 कलम ब्लू डाली गई है। तो ये अजीब लग रहा है ना, अजीब लग रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरिभाषित कहते नहीं है। यानी वस्तु को डालना है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। संग्रह का मतलब क्या होता है? क्रम बाई क्रम से क्या करते हैं, उसमें रखते हैं। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। तो कैसी वस्तुओं को इकट्ठा करनी है? जो विभिन्न प्रकार की हो, अलग अलग वस्तुओं को, ठीक ना। ये नहीं कि उस डिब्बा में रखना तो 5 को झंडा डाल दो, जगह भरना नहीं है, केवल झंडे डाल दो, एक झंडा डाल दो, काम हमारा खत्म। यानी कहने का मतलब मोटे मोटे तौर पर डियर स्टूडेंट समुच्चय वो कहलाता है कि जो वस्तुओं को 2 बार हम डाल सकते नहीं हैं, एक ही वस्तु को डाल सकते। थैंक यू, ओके। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, संग्रह मतलब समझ गए, संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कोई पूछेगा आपसे समुच्चय किसको कहते हैं? तो सुपरिभाषित संग्रह को, और को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का जो सिद्धांत दिया था डियर स्टूडेंट्स, जॉर्ज क्वांटन ने दिया था। ये ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछता है, जॉर्ज क्वांटन ने दिया था, ठीक है। और जॉर्ज क्वांटन ने दिया जब ना, तो मेरी बात समझिएगा, जॉर्ज क्वांटन जो है एक मैथमेटिशियन का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। और उन्होंने पता है कब दिया था? शायद इसका जो जन्म हुआ था ना, मैं बता रहा हूँ, इसकी जन्म यही लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी जो जन्म देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये 1845 में इनका शायद जन्म हुआ, ठीक है। 45 में क्या? हाँ, 1845 में शायद, इनको मैं देख कर बता रहा हूँ।
मुझे याद है, हाँ 1845 में, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छी बात। और 1918 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1918 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसी बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टडी की और समुच्चय निर्माण का उसने खोज कर। बोलो समुच्चय समझ में आया? आपको वीडियो से भागनी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से रहेगा। अगर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो ये वीडियो शूट हो रही है और तुमको कहीं दिक्कत हो गई तो क्या करना है, वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल देंगे और थोड़ा सा फिर प्रयास कर लेना, देख लेना, ठीक है। हमने क्या बताया कि समुच्चय उसको कहते हैं, वैसा डिब्बा को कहते हैं जिसमें वस्तुओं को लेकर क्या करते हैं, उसमें डालते हैं। लेकिन एक ही बात है कि दो वस्तुओं को एक बार में हम लोग नहीं डालेंगे, अलग अलग वस्तु डालेंगे, ठीक है। जैसे दुकान पर सामान आती है तो बहुत सारी सामान आती है बेचने के लिए, बट ऐसी भी बात है कि कलम आती तो है लेकिन विभिन्न प्रकार की कलम नहीं आती है। एक ही कलम एकदम बेचा गया, केवल कलम है तो कलम है, कलमों बेचाना चाहिए, कॉपी भी बेचाना चाहिए, सब कुछ बेचाना चाहिए, एक आएगा, ठीक है। समुच्चय का बताएं। और इसका सिद्धांत किसने दिया था भाई? जॉर्ज कैंटन ने। कब दिया था ये पता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये हमको पता नहीं है, पता करके बता देंगे कभी, कमेंट में बोल दीजिएगा। 1845 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये 1918 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे बताते हैं, बस ये 10 मेरी बहुत छोटा मोटा ज्ञान है, मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ा पाता हूँ कि नहीं पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। कह रहे हैं कि जो हम डालते हैं ना, जैसे समुच्चय बताते हैं, तो वस्तु को डालते हैं ना, तो वस्तु को डियर स्टूडेंट घटक भी कह सकते हैं कि हमने घटक उठाया और समुच्चय बनाने के लिए उसमें क्या किया? डाल दिया, ओके। अवयव भी उसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अवयव भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, उसका सदस्य भी कह सकते हैं। समुच्चय बनाने के लिए जो वस्तु ले जाएंगे उसको घटक कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं, सदस्य कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। बोलो इतना तक समझ में आया क्या? ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द मतलब उसी को सब चीज कहा जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि समुच्चय का जो संकेत होता है, जैसे हमको कहीं भी लिखा रहेगा पता चलेगा कि ये समुच्चय है, तो पता चलेगा कि मझोला क्वेश्चन से है, काती क्वेश्चन से। ये सब क्या है? ये सब अवयव रहेंगे बीच में, और अवयवों के बीच में छोटू कॉमा रहेगा, क्या रहेगा? कॉमा। याद रखिएगा, हमने यहाँ नहीं लिखा है, जो सदस्य होते हैं, घटक होते हैं, वो कॉमा के से लिखा जाता है। काफी से लिखा जाता है कॉमा से। जैसे मैंने कलम जाकर के डिब्बा में कलम रखा, तो कलम जो रखा था, यानी डिब्बा क्या है? एक प्रकार का समुच्चय। देखो ये क्या है? समुच्चय, डिब्बा समुच्चय, इसमें कलम लाना है तो कलम रख दिया तो कॉमा घेर देंगे। फिर वहां से कटर एक लाए, कटर यहाँ डाल दिया तो क्या हो गया? घेर दिए। पेंसिल लाए, घेर दिए। तो ऐसे चीजों को लिखना, इस तरह से व्यवस्थित करने को हम समुच्चय कहते हैं। चैप्टर में समुच्चय है, और दूसरे चैप्टर में आ जाएगा तो संबंध एवं फलन आ जाएगा, ठीक है। आगे कई किस महत्वपूर्ण जानकारी होती है, मेरी बात समझो। जब हम समुच्चय बनाएंगे ना, तो ओरिजिनल में मैथ पढ़ने वाले हैं, ना कि जूता चप्पल कटर वटर पढ़ने वाले हैं। समझ गया कि ना समझ गया? यानी कोई भी चीज को एक एक बार डालेंगे, ठीक है। तो मेरी बात समझो, हमने क्या बोला कि मैथमेटिशियन में आपको प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 चालू होती है, और मैथ तो यहीं से चालू होगी नहीं। तो प्राकृतिक संख्या को कहीं हिंदी में लिखा गया प्राकृतिक संख्या, क्या हम उसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते? एन से डिनोट्स करते हैं, यानी एन भी लिख सकते हैं। आप लोग समझ जाइएगा कि कहीं भी अगर एन लिखा है तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन माइनस में कहीं नहीं होनी चाहिए, उसमें 0 नहीं होनी चाहिए, एन में 0 नहीं है। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका चैप्टर चालू होता है, ठीक है। थैंक यू। आगे बोलते हैं। जेड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी होती है जो नेचुरल नंबर को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं, बट उसमें क्या मिल जाना चाहिए? क्या मिल जाना चाहिए? वही चीज माइनस में भी मिल जाना चाहिए, ठीक है। 0 सहित, यानी पूर्ण संख्या सहित को हम लोग क्या करते हैं? पूर्णांक संख्या। बोलो पूर्णांक संख्या समझ में आया? बस प्लस की ओर से और उसके बाद माइनस हो गया काम आपको। हमने बोला परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? मेरी बात समझो। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। किसी के भी बट्टा में क्या 1 नहीं डाल सकते? क्या 1 नहीं डाल सकते? 0 में भी 1 हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि 0 में अगर 1 से भागा देंगे तो 0 आंसर आएगा, बट इतने नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बोलो इतना तक समझ में आया? इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में माइनस में भी हो सकती है पूर्णांक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर बढ़िए। हमने बताया वास्तविक संख्या। डियर स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या क्या होती है कि हम मैथ में जितनी संख्या पढ़ते हैं सब क्या है? वास्तविक संख्या। परिमेय से लेकर अपरिमेय संख्या तक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सारी भाज्य संख्या है कि ना, सभाज्य संख्या, ये सारी संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक।
यानी रियल नंबर। 10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या सब पढ़ा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, जीरो भी हो जाएगा मतलब पूर्ण संख्या भी, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या भी, माइनस माइनस पूर्णांक संख्या भी, परिमेय संख्या भी, अपरिमेय संख्या भी, हमने पाई को डाला है, अपरिमेय संख्या भी। तो ये सारी चीजों को क्या करते हैं, वास्तविक संख्या। इतना लिख लिए होगे अब लोग समझ गए। तो इस क्वेश्चन को आइए एक समुच्चय हम बनाकर दिखाते हैं कि आखिर समुच्चय बनता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो कंप्लीट होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बना रहा है, एक समुच्चय आपको बना रखा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बोला कि सर जी समुच्चय बनाइए, लोग समुच्चय बना रहे हैं, समुच्चय बना रहे हैं, ठीक है, समुच्चय बना रहे हैं। समुच्चय को कोई नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, नाम। किसी ने बोला कि एक समुच्चय बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपने एक नाम दे दिया, चलो ए हमने नाम दिया, और बराबर समुच्चय बनाने के बाद कौन सा चिन्ह लगाएंगे, मझोला, ओके मझोला, कोई दिक्कत है। समुच्चय कहता है कि वैसी घटक लीजिए, वैसी वस्तु लीजिए जो केवल अकेला अकेला हो, क्या हो, अकेला अकेला हो। बोलो हम कौन सी वस्तु ले लें, आम ले लें, ओके, आम हमने एक घटक ले लिया, फिर क्या लगा देंगे, कोमा, सेव ले लिया, ओके, और क्या, अंगूर ले लिया, सब एक ही को, इस ये क्या बन गया, तो पता चलेगा हमारा समुच्चय बन गया। ऐसी होती है समुच्चय चैप्टर, बहुत इजी होती है समुच्चय। ध्यान दीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, अब कोई पूछेगा इसमें अवयव कितनी है, तो 1 2 3, इसमें 3 अवयव हैं। कितनी अवयव हैं, 3। यानी अवयव किसको बोलते हैं, वस्तु को बोलते हैं, उस अंग को बोलते हैं, यानी कवर के अंदर जो भी है ना, ये कोष्ठ के अंदर जो भी है वो सब क्या है, अवयव है, तत्व है, ऐसी संख्या। हमने बोला एक और मान लेते हैं अपना से, एक और समुच्चय बनाई, बताइए कुछ भी चीज का अंक में बोले, 1 भी डाल सकती है, 2 भी डाल सकती है, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं। यानी हमने का पता चला आपको, ये भी एक समुच्चय है। लेकिन ये जो समुच्चय है ना, आप लोग कह सकते हैं कि भैया जानते हैं ये समुच्चय कौन सा है, समुच्चय तो है, लेकिन इसमें जानते हैं अंदर प्राकृतिक संख्या लिखी है, ऐसा वो लोग कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ओके। और इसमें जो जानते हो क्या कह सकते हैं कि भैया जानते हैं ये समुच्चय है, बट ये समुच्चय जो है ना फलों का समुच्चय है। जो वस्तु डाले क्या डाले, सब फल का, हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना फलों के नाम। मैं इसको बात करूं, यहाँ तो हमने लिख दिया, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसी एक को, ये जो ये समुच्चय है इसको अंदर में हम कह सकते हैं फलों की, क्या है, फलों की समुच्चय, फलों की संग्रह। क्या कोई दिक्कत है क्या, एक ही चीज तो हमने लिखा, इसमें केवल तो केवल क्या है, फल है। आगे बोलते हूँ, इस बी को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे नहीं लिख सकता था, चलो समुच्चय बना रहे हैं, समुच्चय बना रहे हैं, प्राकृतिक संख्या, क्या है, प्राकृतिक संख्या है। बोले समझ में आया क्या, ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े प्यारे स्टूडेंट्स। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस समुच्चय को लिखने का एक तरीका होता है, नियम होता है। वो क्या नियम होता है मैं बता रहा हूं, मैं बता, जैसे एक समुच्चय हमने लिखा, ठीक है, हमने समुच्चय एक लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, ठीक है, 5 लिया है, या 6। बोले एक समुच्चय हुआ कि नहीं हुआ। मैं एक बात बताता हूँ, इसको लिखने का एक और तरीका से मैं बता रहा हूँ कि इसी समुच्चय का अगर हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आज के चैप्टर में होएगी समुच्चय लिखना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल लिखता हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, सबको कहोगे कि भैया ये तो संख्या है, क्या है, संख्या है। तो संख्या को डिनोट करने के लिए, कोई भी चीज को, संख्या को कुछ भी करने के लिए हमने सबसे पहले x मान लिया कि ये जो अंदर में है ये संख्या है, क्या है, संख्या है। अब मेरी बात सुनो, ये जो संख्या है इसके बाद हम लोग कलन का चिन्ह डालते हैं, ये लिखना सीख लो, समुच्चय कैसे लिखा जाता है मैं उसको बता रहा हूँ। ये सब क्या है, संख्या है ना, बट इस संख्या का क्या नाम है वो हमने बताया भी नहीं है। ये संख्या है तो संख्या हमने डाल दिया, जब कुछ नहीं रहेगा तो हम क्या डालेंगे, कुछ नहीं रहेगा तो 5 खाली कर देते। लेकिन अभी देखो कोई संख्या है तो हमने संख्या को क्या मान लिया, x, और इसका मतलब है का कलन समझिए, कलन मतलब समझिए कि है क्या है। तो अब मैं इसका नाम दूंगा कि जो 100वां संख्या था ना, ये 100वां को जानते हो क्या कहते हैं, ये x को एक प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है। बोलो किसको किसको लिखने आ गया, है कि नहीं है,
हमने बोला पूरी संख्या को x मान लिया और इसका फिर बताएंगे कि ये जो x माने हैं यही x एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन है ये तो प्राकृतिक संख्या है, बट ये भी तो कहोगे ना कि भैया प्राकृतिक संख्या है लेकिन टोटल थोड़ी है, 1 से लेकर 26 तक है। यानी जो 1 से रखे हैं ना ये 26 तक है। तो इसमें यहां से लिख सकते हैं तथा, पूछेगा आपको समुच्चय लिखना सिखा रहा हूं। ये जो तथा क्या कर सकते हैं, ये कहेंगे कि भैया जो x माने हैं वो 26 है। सही बोले, 7 नहीं है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो x है ना भाई, x जो है ना ये 26 है। कितना तक है? 26। 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 से भले छोटा हो सकता है, 5 भी मिल जाएगा, 4 भी मिल जाएगा। तो छोटा मतलब ये छेदा जाएगा, ये बड़ा हो गया तभी तो इसको छेद रहा है। यार छोटा हो गया लेकिन इसके 6 तो इसमें है ना, तो इसका मतलब बराबर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 भी शामिल हो गया। बोलो ये समझ में आया? ये लिखने किसको आया? चाहो तो नोट कर सकते हो कि हम लोग समुच्चय को लिखना कैसे है। चलिए इसको समुच्चय को लिखते कैसे? समुच्चय जल्दी छाप लो। समुच्चय का ये निरूपण है। क्या है? निरूपण। हमने बता दिया आपको किस प्रकार से हम इसका निरूपण करते हैं, लिखते हैं। थोड़ा सा इसको लिखते। बोलो हो गया? निपटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ईजी है, इसको जो समझ जाएगा ना वो एक चैप्टर बना लेगा, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर से मैं करता हूँ, यही होती है ना ऑफलाइन वाले बच्चे। अब स्मार्ट तो बोर्ड है नहीं, 9वां महीना में आ जाएगा। समुच्चय का निरूपण देखो, पहले x मान लेना है बाबू, तो उसके बाद लिख देना कि हाँ ये प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या भी होगी, हमने लिखवा दिया है, आपको पता चल जाएगा पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। बोलो वीडियो कैसी लग रही है? लग रही है? और मेहनत करूंगा, थोड़ी सी उत्साह नहीं मन करता है, उतने बच्चे नहीं आ पाते हैं और उतनी मन से पढ़ते भी नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा, आगे तो चलो बुक खरीद लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको ये पता चल गया अवयव क्या है, घटक क्या है, समुच्चय के बारे में उसकी बेसिक पता चल गई है ना। अब पता है कि आपको लिखने भी आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी याद रखो कि जो समुच्चय होता है ना भाई, समुच्चय मतलब क्या बताएगा? वस्तुओं का संग्रह। देखो वस्तुओं का सब क्या है? संग्रह, समुच्चय। ठीक, ये जो समुच्चय होते हैं ना ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ध्यान दीजिए, आपको 2 प्रकार से लिखा जाएगा। एक तो देख रहे हो अंक में और दूसरा देख रहे हो हिंदी में। एक तो अंक में लिख सकते हैं उसी चीज को और एक लिख सकते हैं हिंदी में। बस 2 प्रकार के, ठीक है? आगे बढ़ जाता हूं, लेकिन आगे बढ़िएगा ना तो इसके 6 प्रकार मिलते हैं। समुच्चय लिखने का 6 प्रकार मिलते हैं। आगे की ओर जो बढ़ोगी ना पता चलेगा, ध्यान दो। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमने पहला में जो आया इसका नाम है, देखो इसको हम बता रहे हैं अंक में लिखना, गिनती ही लिखी गई है। यहाँ भी गिनती, प्राकृतिक संख्या मतलब क्या? गिनती। 6 तक ही लिखी गई है, लेकिन ये बता रहा है कि x जो हम माने हैं, x को जो हम गिनती माने हैं, यह जो x है मतलब टोटल जो है वो 6 से क्या है? कम है या 6 के बराबर है। तो ये हिंदी में लिखी गई और ये अंक में लिखी गई है। तो अंक को कहते हैं रोस्टर। क्या कहते हैं छोटू? रोस्टर। रोस्टर या इसको सारणीबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? सारणीबद्ध। ध्यान दीजिएगा, सारणीबद्ध। पहला हो गया रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ठीक है? ओके, वीडियो वाली समझ में आता है? बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी, तुरंत खत्म कर रही है। और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण। इसको क्या बोलते हैं? समुच्चय, जो कि हमको चैप्टर का नाम है समुच्चय। यानी इस ओरिजिनल में हमारा समुच्चय, जब चैप्टर का नाम है तो समुच्चय निर्माण में इसी में पढ़ेंगे। हिंदी में हमको लिखना है, अंक में दिया रहेगा, हिंदी में आपको करके लिखना है। तो लिखोगे कब? जब तुमको मालूम रहेगा कि ये कौन चीज है तब। आइए समुच्चय, ये ठीक है, समुच्चय निर्माण, इसको उतार ले बाबू आप लोग। समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है? आइए देखते जाइएगा, भारी तो नहीं है ना। कोई पूछेगा समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। डेली इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे, सब समझ में आता रहेगा। बस केवल जाइए घर पर पढ़िए मजेदार से, ठीक है? एक एक उदाहरण मैं ले लेता हूं।
आप लोग बुक लेकर के आइएगा, ठीक है, ताकि हम लोग उदाहरण कल की वीडियो में उदाहरण बनाएंगे, ठीक है। सारी आपको ये बेसिक मिल चुकी है, कल की उदाहरण चलेगी, 5 या 6 उदाहरण होंगे, बनाए जाएंगे। हो गया, चलिए इसको 2 भागों में पढ़ लीजिएगा। इधर पढ़ाएंगे आपको रोस्टेड सारणीबद्ध, रोस्टेड या सारणीबद्ध, इसको पढ़ाएंगे समुच्चय निर्माण। दोनों समझ में आएगा। एक उदाहरण ले लेता हूँ। चलिए हमने लिया पहला, एक समुच्चय लिखा है ऐसे, समुच्चय का चिन्ह होता है ऐसे और समुच्चय का चिन्ह होता है ऐसे। बोले सबसे समझ में आया? हमने यहाँ डाला 2, उसके बाद डाला है 4, उसके बाद डाला है 6 और उसके बाद डाला है 8 और उसके बाद डाला है 10। बोले समझ में आया? समझ में आया क्या? क्या है? समझ में आया क्या? अब ये पूछेगा कोई, बोलेगा कि बताओ भैया ये रोस्टर रूप में लिखा है कि समुच्चय निर्माण? क्या जवाब दीजिएगा? रोस्टर रूप में। ओके ठीक। लेकिन क्या कोई बता सकता है कि जो रोस्टर रूप में जो अवयव लिखा गया कै अवयव? 1 2 3 4 5 अवयव। घटक कितने? 1 2 3 4 5। ये समुच्चय का सदस्य कितने हैं? 1 2 3 4 5 है कि नहीं है? अच्छा ये कोई, अच्छा एक मैं बात बता रहा हूँ, अपनी माइंड से बता रहा हूँ कि इससे जो फॉर्म देख रहे हैं समुच्चय में, क्या 8 इसमें है? तो क्या कहोगे कि 8 है ना? यही ना कहोगे? किसमें है? 8 है किसमें? समुच्चय, समुच्चय ए में, ऐसे कहोगे ना? मैं बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 जो है, 8 ऐसे कर दोगे ना, ऐसे कर दोगे ना, 8 इसका मतलब होता है 8 इसका मतलब क्या होता है? 8 है किसमें? समुच्चय ए में। यानी समुच्चय ऐसे ना कर सकते हो, समुच्चय डायरेक्ट ए, यानी खत्म हो जाए। 8 है किसमें? ए में। देख लो, खोजो 8 है कि नहीं। मैंने बताया क्या 10 है कि नहीं है ए में? हाँ ओके। हमने बताया क्या 12 है कि नहीं है ए में? तो कहोगे नहीं, तो इसको काट देना ऐसे कि नहीं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बिलोंग्स बोलते हैं, उसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब उसमें है, बिलोंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स। तो किसमें? तो समुच्चय ए में। तो हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बिलोंग्स टू ए में। ये 8 जो है बिलोंग्स कर रहा है, 8 बिलोंग्स कर रहा है किसमें? ए में। तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बोलेंगे बिलोंग्स टू ए, बोलेंगे बिलोंग्स टू। हिंदी में बोल सकते हो तो है बोलोगे, और नहीं तो अंग्रेजी में बिलोंग्स टू बोलोगे। चलो अच्छी बात। चलिए इसको इतना आसान, मैं इसको सारणीबद्ध भी लिख रहा हूँ। सारणीबद्ध में एक ही उदाहरण मैं लिखूंगा, उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेबल है ना। दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। समुच्चय निर्माण कहता है, कोई बात नहीं, समुच्चय निर्माण मतलब हमने ए माना इसी को, सरणी दिया। अच्छा, सबको सबसे पहले क्या मानेंगे? एक संख्या है तो एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे, ठीक है। अब इसका नाम बोलेंगे कि ये जो सब लिखे हैं क्या प्राकृतिक संख्या लिखे हैं? नहीं, हमने पता चला ये जो एक्स माने हैं, ये सारी जो संख्याएं हैं उसको एक्स मान लिया। और ये जो एक्स है ना, अब देखो यहाँ से ये जो है एक्स है, समझ रहे हो? एक्स को हमने सब संख्या को माना है। अब ये एक सब का नाम बताने, तो इसी एक्स का नाम ये क्या है? तो पता चलेगा कि सर चीज सम संख्या। सम संख्या का ये क्या है? संग्रह है, सम संख्या है। एक्स जो है एक क्या है भैया? तो कहोगे कि सम संख्या है, सम संख्या है। सही बोले या गलत? तक क्या भैया? समय संख्या है तक कितना तक है? 10 तक न है। सम संख्या है बट कितना तक है? 10 तक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो प्यारे स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि जो एक्स है ये सम संख्या है, परंतु 10 तक है। कितना तक? बड़ा उससे नहीं है, बड़ा छोटा हो सकता है, छिदा जाएगा, लेकिन उसके बराबर भी है। एक्स जो है 10 तक लिखा नहीं पड़ता है कि सम संख्या 10 ही तक लिखी गई है। बोले समझ में आया क्या? आसान है कि हार्ड? उतार सकती हूँ, उतार लिए करो।
हार्ड है तुम बताओ, नहीं ना? चलिए बोलो, या तक समझ में आया? अच्छा मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, नोट में ध्यान दीजिएगा, इसको नोट में दीजिएगा। मैं पूछ रहा हूँ, बोलो क्या दो ए में है कि नहीं है? तो ऐसे लिखोगे, है के लिए ये वाली सिंबल, और किसमें है? तो ए में। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ छोड़ू, देखो मैं इसका अर्थ लिख रहा हूं, इसका अर्थ बता रहा हूं। बोलो दो समुच्चय ए का क्या है? सदस्य है। इसका मतलब यही हुआ कि ए जो है वह ए का क्या है? सदस्य, मतलब है। आइए इस सिंबल को जानते हो क्या पढ़ते ये भी बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नोट में अगला देखिए, नोट में पता नहीं वीडियो में आ रही नहीं, ये जो सिंबल है आप देख रहे हैं सर, इसका अंग्रेजी में शब्द बताया गया, ये ग्रीक शब्द है एप्सिलॉन। क्या है? एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। कोई पूछेगा तो आप लोग जवाब दीजिएगा, एप्सिलॉन है, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। सिंबल मिलता जाएगा, उसको पढ़ता जाएंगे, हम पढ़ाते भी जाएंगे। ठीक है, सिंबल को याद रखिएगा, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन का मतलब होता है उसमें है, ठीक ना, है। अच्छा वो लोग नहीं आए, का हो क्यों नहीं आए? बोलो समझ में आया? ओके, अंग्रेजी में इसको बोलना है तो हमको क्या बोल सकते हैं? टू बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू ए, मतलब इसमें है। यहां तक आ गई? अच्छा इधर बता रहा हूं, क्या मैं बता रहा हूं, छोड़ू इसमें, इस चीज में रोस्टर बुक में लिखा है, अच्छा एसी में हमने बोला क्या 3 बिलोंग्स कर रहा है ए में, 3 है उसमें, तो फिर क्यों बोलते हो नहीं? तो पता चलेगा ये जो 3 सदस्य हमने लिखा है वो सम संख्या में, ये सम संख्या है, सम संख्या में 3 नहीं आता। इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो है 3 नहीं है, काट देंगे। इसका मतलब हो गया कि काट देंगे तो मतलब सम संख्या नहीं हो जाएगा। आगे की ओर बोलते इसका अर्थ हो गया छोटू हिंदी में, इसका बात करते हैं अर्थ। हिंदी में होगा कि 3 जो है वो समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। जब नहीं है तो नहीं है, क्या दिक्कत? अंग्रेजी में इसको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे कि जो 3 है, चाहे एक बार ऐसे बोल सकते हैं, नॉट बिलोंग्स टू बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी 3 नहीं है, यानी नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया? उसके बाद हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ देंगे और एग्जाम्पल बनवाएंगे। आज हमने जो सिखाया वो आपको समुच्चय लिखने का समुच्चय सिखाया, और समुच्चय किस रूप में होते हैं? मझोले कोष्ठ में होते हैं, अवयवों को लिखा जाता है घटक के रूप में, यानी कोमा के रूप में। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने ये सिखाया कि ये समुच्चय का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज कॉन्टेन ने। कौन दिया था? कॉन्टेन। जॉर्ज कॉन्टेन ने दिया था। उनकी जन्म कब हुआ था? 1845 में। उनकी मृत्यु कब हुआ था? 1918 में। उन्होंने ये समुच्चय निर्माण बताया था, और समुच्चय निर्माण में हमने ये बताया कि जो ई होता है ये ग्रीक शब्द होता है, और ये जो डिनोट्स करता है ये एप्सिलॉन है। क्या है? एप्सिलॉन है। ये जो सिंबल देख रहे हैं एप्सिलॉन का है, और ये एप्सिलॉन जो है क्या करता है? उसमें दर्शाता है कि उसमें है कि नहीं है। अगर एप्सिलॉन में अगर उस संख्या से लिया गया है तो इसमें इसको नहीं काटेंगे, यानी एप्सिलॉन है, और अगर उसमें नहीं मिला तो इसको काट देंगे, यानी कि उसमें नहीं है। तब तक जय हिंद भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण के साथ। तब तक जय हिंद।